नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जहां हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कई बार हमने देखा है और आपको लगता भी होगा कि हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना भी बहुत करते हैं, पर हमें लगता है कि भगवान सारे दुख हमें ही दे देता है। तो मन में कई बार जिज्ञासा भी होती है और मन रुष्ट भी होता है, हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, इतना आप पे विश्वास करता हूं, ये सारा दुख आप मुझे ही क्यों दे देते हैं? फिर मेरी भक्ति का, मेरे विश्वास का क्या मतलब? कई बार लगता होगा आपको, राइट? आप भी सोचते होंगे कि मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों। एक छोटी कहानी सुनाता हूं आपको। एक मां का एक छोटा सा बच्चा था जिसे पैरालिसिस हो रखा था। समहाउ मां उस बच्चे को फर्स्ट फ्लोर पे, जो पहला फ्लोर है, उस पे छोड़ के आ गई थी। अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। वो बच्चा फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर के चौक पे गिर पड़ा ऊपर से। मां रसोई से देख रही है कि मेरा बच्चा फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर पड़ा है। लथपथ हो रखा था, सिर में से खून निकल रहा था। भागी भागी मां आई। मां ने बच्चे को उठाया और उठा के तेजी से वो अस्पताल की ओर भागी। अब उसके मन के अंदर भगवान के प्रति ये रुष्टता आ रही थी कि हे प्रभु, इतना करती हूं मैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं आपको दिया लगाती हूं, पूजा करती हूं, प्रसाद चढ़ाती हूं। सारा दुख आपने मुझे ही दे रखा है। अब मेरा बच्चा पता नहीं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। अब जब बच्चे को लेके जा रही तो दूसरी बात और उसके मन में आई कि जिस हॉस्पिटल में मैं लेके जा रही हूं, जो सर्जन है जिनको मैं दिखाऊंगी, वो हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बजे तक बैठते हैं। पर अब जब लेके जा रही थी उस टाइम पे 4 बज रहे थे। 4 पहले ही प्रभु के साथ नाराजगी, फिर हॉस्पिटल लेके जा रही है तो टाइम का भी इशू, डॉक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो ये देखती है कि जो डॉक्टर 2 बजे उठ जाते थे, वो डॉक्टर आज भी वहां मौजूद थे। 4 बजे का वक्त था, फिर भी मौजूद थे। तो डॉक्टर ने बच्चे को इमीडिएटली देखा, ऑपरेट किया, स्टिचेस लगाए और बेड पे सुला दिया। मां अपने बच्चे को देखती है तो बच्चे को देखते देखते उसके मन में 2-3 बातें आई। पहली बात उसके मन में आई कि आज जो बच्चा गिरा, कल ही उस आंगन में, जिस आंगन में गिरा था, वहां पे लोहे के पुराने खंजर पड़े हुए थे। पुराने खंजर, यानी अगर वो खंजर पड़े हुए थे और कल ही उसकी मां ने वो खंजर वहां से उठवा के उस आंगन को साफ करवाया था। अगर मान लीजिए वो खंजर अगर आज होते तो बच्चे का क्या होता? पहली बात। दूसरी बात, जो डॉक्टर 2 बजे चला जाता था वह 4 बजे तक नहीं गया था। तो आपको क्या लगता है, भगवान नहीं है? भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? मेरी एक सबमिशन है, हम जब एक खराब दौर से गुजर रहे होते हैं ना, जब तक दुख होता है हमें, तब हमें लगता है सब कुछ भगवान हमारे अगेंस्ट में ही क्यों करता है, हमारी प्रार्थना का फल हमें क्यों नहीं मिलता। एक बात आप मान के रखिए, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है।
जो कर्म हमने किए हैं ना, उसका फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। अगर मैंने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में अगर कोई गलत काम किया है तो भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। पर भक्ति करने से, भगवान पे विश्वास जगाने से ये तो होता है कि कोई बड़ी दिक्कत आने वाली होती है ना, वो छोटे में टल जाती है। आपके साथ भी हुआ होगा, आप मानेंगे मेरी बात। कई बार बड़ी प्रॉब्लम छोटे में निकल जाती है। कई बार ऐसा मैंने देखा है और आपके भी लाइफ में हुआ होगा। अगर वाकई भगवान नहीं होते तो ये डॉक्टर आज 4 बजे तक बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? किसका इंतजार कर रहा था और किसने रोक रखा था? कोई तो है जो इस कायनात को संभाल रहा है, हमें बचा रहा है। कल खंजर पड़े हुए थे ना उस आंगन में, कल ऐसा हुआ होता तो बच्चा आज तो फिर। और तीसरी बात मैं और आपको बताऊं, उस मां के पांव में चोट लगी हुई थी और वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रही थी। जिस दिन बच्चा गिरा, उसने बच्चे को गोदी में लिया, इतनी तेजी से वो टैक्सी में बैठी और टैक्सी से बैठ के वो अस्पताल तक पहुंची। तो वो सोच रही थी, जब मैं 2-3 कदम भी नहीं चल पा रही थी तो मुझे इतनी दूर बच्चे को गोदी में लेके मैं आ कैसे गई। एक चीज बताऊं, भगवान पे भरोसा मैं तो बहुत करता हूं। अगर कुछ दुख है हमारे लाइफ में तो हम ही जिम्मेदार हैं। गलती की है ना, सुख दुख रेखा कर्म की, टाले टले न कोई। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। गलती की है तो सजा मिलेगी, दुख आएगा हमारे लाइफ में। अब आप रोएं, कोई उपाय नहीं है। उस टाइम पे आप ये मान लीजिए कि मैं अपनी कोई गलती की होगी मैंने। भगवान श्री राम की कहानी भी अगर 14 वर्ष की वनवास को आप देखेंगे ना, उसका भी एक कोरिलेशन है। सब हमारे लाइफ में हमारे पास आना है, स्मार्ट नहीं बनना है। कई बार हम स्मार्ट बन जाते हैं ना, हम समझते हैं दूसरे को क्या मालूम, जो करना है कर लो उसके साथ, विश्वासघात कर लो उसके साथ, डिच कर दो उसके साथ, और जो मन में आए वो कर लो। हमें कौन देखने वाला है? सब देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाले को सब कुछ मालूम है, पूरा अकाउंट उसको मालूम है। अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास वापस आएगा और सूद समेत आपसे वापस लिया जाएगा। सूद समेत। गलती करने से पहले 10 बार सोचिए। भगवान से ऑलवेज प्रेयर कीजिए, प्रभु इंसान हूं, गलती हो सकती है, पर मुझे आप रोक लेना, मुझे गलत कार्यों से बचा लेना, मुझे पाप कर्म से बचा लेना। अगर गलती हो गई है सजा मिलेगी, बट अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे, भक्ति रखेंगे, और भगवान अगर भीतर होना, तो मैंने देखा बड़ी से बड़ी मुसीबत भी ना बड़े शांति के साथ निकल जाती है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोग। मैं तो यही कहूंगा, कुछ अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो कुछ हमारा गलत किया हुआ है। क्रीप नहीं करना, प्रभु पे विश्वास बना के रखिए। कई बार होता है, और कई बार मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत हैं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इतनी ही बात कहूँगा आपसे, दुख आए तो प्रभु को जरूर याद कीजिए, और ये मान के रखिए कुछ मैंने गलत किया होगा, भगवान ने छोटे में निकाल दिया। कई बार छोटा एक्सीडेंट होता है, राइट? क्या मालूम उस दिन बड़ा होने वाला था, भगवान ने छोटे में टाल दिया। थैंक्स टू गॉड। अच्छा करना है, अच्छा करने की कोशिश करनी है, और प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु अगर मुझसे गलती हो तो मुझे बचा लेना, मेरे हाथों को रोक लेना और मुझे सही राह पे ले आना।
हम सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सब इस मोटिवेशन सीरीज में मेरे साथ हैं। लेट्स इंजॉय, कीप पॉजिटिविटी, मोटिवेटेड, अच्छा शुभ कार्य, अच्छा कार्य करते रहिए। गलती हो तो रोक लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। भगवान बहुत दयालु है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।